हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 9th के गणित सब्जेक्ट प्रश्नावली 1.5। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है ज्ञात करिए 64 का 1/2। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 64 को आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 64 को सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। ऐसे 2 से काटिए 32 बार में, 2 से काटिए 16 बार में, 2 से काटिए 8 बार में, 2 से काटिए 4 बार में, 2 से काटिए 2 बार में, 2 से काटिए 1 बार में। अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 और इसका पावर कितना है तो 1/2। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 कोष्टक 1/2। अब इससे इसको काट दीजिए, कितना बचा 3 यानी 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 के मतलब क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों 2 गुने 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। उसी प्रकार 32 का पावर 1/5 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ इसको काट दीजिए। अब 32 को अभाज्य गुणनखंड करिए। तो देखिए 32 का यहाँ पे किया हुआ है 1 2 3 4 5 यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 और कोष्टक लगा दीजिए 1/5। अभी 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा तो 2 के पावर 1 यानी इसका वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 125 का पावर 1/3 है। तो सबसे पहले 125 को आप अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 5 से करेंगे 25 बार में, 5 से करेंगे 5 बार में, तो 5 के पावर 3 हो जाएगा। कोष्टक लगाइए 1/3, 3 से 3 को काट दीजिए, 5 के पावर 1 बचा। तो 5 के पावर 1 मतलब 5, इसका आंसर होगा 5। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि 9 का पावर 3/2। तो देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 3 गुने 3 हो जाएगा। तो 3 गुने 3 पावर में 3/2। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, कोष्टक 3/2। अब 2 से 2 को काट दीजिए। अब 3 के पावर 3 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं। तो 3 गुने 3 गुने 3 तो 3 3 9, 9 तिहाई 27 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 32 का पावर 2/5 है। तो 32 को आप अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए यहाँ पे 32 का करिए 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 कोष्टक 2 के पावर 5 दिया हुआ है। अब 5 से 5 को काट दीजिए, बचा क्या तो 2 के पावर 2। अब देखिए 2 के पावर 2 यानी 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4, इसका आंसर 4 आएगा। अब तीसरा प्रश्न है दोस्तों, देखिए 16 को क्या आप लिख सकते हैं। तो 16 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 या इसको आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 आएगा। 2 के पावर कितना आएगा 4। अब यहाँ कोष्टक 3 के पावर 4 दिया हुआ है, 4 से 4 को काट दीजिए तो 2 के पावर 3 बचा। तो 2 के पावर 3 के मतलब क्या हुआ 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका आंसर आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि 125 के पावर -1/3 है। तो 125 को क्या लिख सकते हैं। तो 5 गुने 5 गुने 5। अब इसका पावर कितना है तो -1/3 है। अब 5 3 बार है तो 5 के पावर 3 कोष्टक -1/3, 3 से 3 काट दो तो 5 के पावर -1 आएगा। तो 5 के पावर -1 के मतलब क्या होता है। तो देखिए 5 के पावर -1 के मतलब होता है 1/5। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि 2 के पावर 2/3 इंटू यहाँ पे गुना हो जाएगा। देखिए 2 के पावर
2/3 गुने 2 के पावर 1/5। तो अब इसको क्या करिए कि देखिए बेस समान होता है, यानी जैसे मान के चलिए कि a के पावर m गुने a के पावर n अगर होगा तो a के a लिख दीजिए, बेस के बेस लिख दीजिए, अब गुना में पावर जुट जाता है यानी m + n हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के 2 लिख दीजिए और यहाँ पे क्या करिए कि इसका पावर जुट जाएगा, जैसे 2/3 प्लस का 1/5। अब 2 के 2 लिख दीजिए कोष्टक। अब यहाँ पे इसका भिन्न के जोड़ बना दीजिए, 3 5 के एलसीएम लीजिए तो 15, 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में, अब 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 5 दूनी 10 प्लस 5 के पहाड़ा में 15 कै बार में तो 3 बार में, 3 एकम 3 यानी 2 के पावर 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हुई 15 यानी 13/15 इसका आंसर होगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों 1/3 और 3 ऐसे, इसका मतलब ऐसे दिया हुआ है कि 1/3 और पावर में 3 और उसका पावर है 7। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 के पावर 7 बटा 3 के पावर 3 और इसका भी पावर 7, क्योंकि दोनों के पावर होगा तो दोनों के पावर लिख दिए। अब क्या करिएगा कि 1 के पावर 7 है तो 1 के पावर यानी 1 को कितना बार भी गुना, 1 को आप कितना बार भी गुना करिएगा तो 1 ही रहेगा, तो 1 के 1 लिख दीजिए। अब इससे इसमें गुना करिए तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 21 हो जाएगा, 17 21। अब क्या करिए कि इसको ऊपर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा प्लस में है तो 3 के पावर -21 इसका आंसर आएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है दोस्तों 11 का पावर 1/2 और ये बटा है 11 का पावर 1/4। तो देखिए दोस्तों भाग में पावर घटता है, दोनों सेम है तो 11 के 11 लिख दीजिए, 1/2 माइनस 1/4 यानी भाग में क्या होता है पावर को घटाया जाता है। यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा, 2 के पहाड़ा में 4 कै बार में 2 बार में तो 2 - 4 एक बार में, 1 के पहाड़ा 1 बार यानी 11 है, इसको घटा दीजिए तो 1/4 इसका आंसर आएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 का पावर 1/2 है, 7 का पावर 1/2 यहाँ पे बिंदु है तो गुना हो जाएगा, 8 के पावर 1/2 है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कि अगर a गुने b होता है, इसका पावर n और इसका भी पावर n होता है, तो देखिए इसको क्या लिखते हैं तो a × b और पावर n होता है। तो यहाँ पर भी क्या कर दीजिएगा कि इसके फार्मूले पर है तो इसको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, 8 × 7 = 56 और पावर सेम टू सेम लिख दीजिए यानी 1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नावली 1.5 समझ में आ गया होगा।